नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले जो स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का आईपीओ है, अगर अपने को मिल जाता, अगर अपने को ये आईपीओ लग जाता है तो क्या आईपीओ रखना चाहिए या बेच देना चाहिए, लिसनिंग एल लेके निकल जाना चाहिए या अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म की। रीज़न क्या है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अगर इसके जीएमपी की बात करूँ, स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, अगर कोई जीएमपी सुनना है तो इसका जीएमपी अभी चल रहा है अराउंड 70% के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो अप्लाई तो मैं करने वाला हूँ, लिसनिंग गेन के लिए तो मैं अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी लॉन्ग टर्म, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए अपने को अप्लाई करना है कि नहीं, ये वीडियो में हम आगे देखेंगे, ठीक है। वो आपको कब समझ में आएगा, जब मैं आपको बिजनेस समझाऊंगा, ठीक है। बाकी लिसनिंग गेन के लिए बिजनेस समझने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो भी छोड़ के जा सकते हो। लिसनिंग गेन तो मैंने बता दिया कि अराउंड 70% के आसपास का चल रहा है, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे पहले मैं इनका वेबसाइट खोल देता हूँ और इनके कुछ प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, इनका बिजनेस समझा देता हूँ कि ये क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद इनकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर भी आएंगे और देखेंगे कि जो पैसा ये आईपीओ से उठा रहे उन पैसों का होगा क्या। यहाँ पे कुछ आपको आइटम दिखाई देगी। अब ये आइटम है क्या, ये आइटम है रिएक्टर्स वगैरह है, ग्लास लाइन रिएक्टर्स, ये अलग अलग टाइप के आपको रिएक्टर्स चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। अब आप लोग बोलोगे कि ये यूज़ कहाँ पे होता है। ये यूज़ होता है अपनी फार्मा इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, ये सारे प्रोडक्ट, ठीक है। अब बोलोगे उनमें क्या यूज़ होता है, ये उनमें मतलब ये सारी चीज़ें हैं, इसमें केमिकल वगैरह डाली जाती है, मिक्सिंग किया जाता है, स्टोरेज भी किया जाता है। और उसके बाद ये देख सकते हो कि ग्लास लाइन हीट एक्सचेंजर, हीट वगैरह अगर केमिकल को देना हो तो ये सारे प्रोडक्ट के यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली अगर मान लो कोई केमिकल है उसको सुखाना है तो सुखाने के लिए भी मशीन रहता है, ठीक है। उसको स्टोरेज करने के लिए टंकी रहती है। हम केमिकल और जो फार्मा के जो प्रोडक्ट रहते हैं, मतलब जो फार्मा की चीज़ें रहती है, हम किसी भी टंकी में नहीं रख सकते, उसका एक अलग टाइप का टंकी रहता है। क्योंकि ये सारे जो चीज़ रहते हैं ना, बहुत मतलब रूल एंड रेगुलेशन से बनते, ठीक है। बहुत सेफ्टी बरता जाता है ये जो केमिकल और फार्मा की जो चीज़ें बनती है, तो उनके लिए एक अलग से स्टोरेज टैंक आता है जिसमें वो केमिकल ख़राब ना हो, फार्मा की चीज़ें ना ख़राब हो। तो ये सारे जो मशीन है, मतलब प्रोडक्ट है, ये कंपनी बनाती है, ठीक है। बिजनेस आपको एक बेसिक समझ में आ गया रहेगा। यहाँ पे अब आईपीओ की डिटेल भी हम चलते हैं देखने। आईपीओ तो ओपन हो चुका है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंपनी आईपीओ से अराउंड 410 करोड़ 5,000 रुपया उठाने वाली है, ठीक है। उसमें से जो 210 करोड़ है कंपनी अपने पास रखेगी, मतलब कंपनी में यूज़ करेगी वो पैसा। बाकी जो 200 करोड़ के आसपास का पैसा है वो शेयर होल्डर के पास जाने वाला है, जो भी अपने शेयर होल्डर बेचने वाले, ठीक है। यहाँ पे नीचे आते हैं तो कब खुलेगा कब बंद होगा आप खुद ही देख लेना, ये बताने वाली बात नहीं है। लिटरली मैं नए यूट्यूब चैनल, नए मतलब जो पुराने से पुराने यूट्यूब चैनल है उनको देखता हूँ कि वो बताते हैं कि कब खुलेगा कब बंद होगा, ठीक है। और इसमें अपना 2 मिनट 3 मिनट गवा देते हैं। ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, आप खुद लिटरली देख सकते हो स्क्रीन पर या खुद अपने मोबाइल में देख सकते हो, ठीक है। तो कब खुलेगा कब बंद होगा कब पैसा वापस आएगा वो खुद ही देख लेना। यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ। ये जो प्रोडक्ट बनाते, मैं उन प्रोडक्ट का आपको बता भी देता हूँ कि क्लाइंट कौन कौन से। औरोबिंदो फार्मा हो गया, एप्ट्रोया फार्मा हो गया, सीसीएल फूड हो गया, यहाँ पे स्क्रीन पर दिखता रहेगा। बाद में कैडेलिया फार्मा हो गया, डेक्कन फाइन हो गया, दसमी लैब हो गया, मैक्लोट्स फार्मा हो गया। वाह, बड़ी बड़ी नाम है, ठीक है। ये कुछ फार्मा कंपनियां लाइन से आप देख सकते हो, बहुत सारी फार्मा कंपनियां, इनको ये अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते देते, ठीक है। इन सारी टेर्गोस केमिकल हो गया, ठीक है। इन सारी केमिकल और फार्मा की जो कंपनियां हैं इनको अपना ये प्रोडक्ट देते। मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको नोट कराना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है ना, इन कंपनी का किसी भी कंपनी के साथ एग्रीमेंट नहीं है, रिलेशनशिप है। अब बोलोगे कि रिलेशनशिप और एग्रीमेंट में क्या फ़र्क है, माल तो बेच ही रहे। देखो क्या होता है ना, अगर रिलेशनशिप है, अगर रिलेशन थोड़ा बिगड़ गया, कुछ बात हो गई तो टूट जाता है, मतलब वहाँ से धंधा नहीं होगा। अगर एग्रीमेंट रहेगा तो एक फिक्स रहता है कि हाँ भाई एग्रीमेंट है, इतने साल तक देना है, इतने रेट पे देना है, इतने साल के बाद भाव बढ़ेगा, मटेरियल का भाव बढ़ा तो हम भी भाव बढ़ा के देंगे। तो ये एक एग्रीमेंट रहता है। तो एग्रीमेंट रहता है ना अगर किसी कस्टमर के साथ, तो वो अच्छी बात है। तो इनका किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं है, केवल रिलेशन है। रिलेशन के बेस पे ये अपने माल को बेच रहे। तो ये एक बात आपको नोटिस में कराना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्लाइटली आप नेगेटिव बोल सकते हो या हैवी नेगेटिव बोल सकते हो।
अगर मैं फाइनेंशियल कंडीशन की बात करूँ तो सारी बातें ठीक है, रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा है, असेस्ट काफ़ी अच्छा बढ़ा है, नेटवर्थ काफ़ी अच्छा बढ़ा है, रिजर्व काफ़ी अच्छा बढ़ा है, बोरिंग वगैरह ठीक ठाक है, ज़्यादा बोरिंग नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करूँ तो 0.32% निकल के आता है, जो कि काफ़ी तगड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इसमें एक चीज़ थोड़ा नेगेटिव आप बोल सकते हो, जो पैट है इनका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा है जितना रेवेन्यू बढ़ा है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है मेरे ख्याल से, मैं जितना पता कर पाया हूँ, कि ये थोड़ा अपने आप को एक्सपांड करने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा पैसा खर्चा कर रहे हैं, जिसके वजह से जिस हिसाब से इनका रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो आप इसमें एक अच्छी ही बात बोल सकते हो। कंपनी की मार्केट अभी के हिसाब से बताओ, लिस्टिंग नहीं हुआ है तब के हिसाब से, तो मार्केट कैप 2800 करोड़ निकल के आता है। एक स्मॉल कैप की कंपनी, स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी आप बोल सकते हो, ठीक है। मिनिमम अगर किसको बोले जनरली कि हाँ भाई ये स्मॉल कैप की कंपनी है, तो वो 5000 करोड़ का मार्केट कैप निकल के आना चाहिए, पर इसका 2800 करोड़ है, एक स्मॉल कैप की कंपनी बोल सकते हो। आरओई, आरओसी, डेब्ट टू इक्विटी काफ़ी अच्छे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे खासे पीई पे आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे पीई पे आ रहा है, लो वैल्यूएशन पे आ रहा है, और कंपनी पे ये पैसा लगा रहे हैं, मतलब अपने आप की अपनी कैपेसिटी बढ़, मतलब मशीन वगैरह खरीद, मतलब ये जो आईपीओ से पैसा जुटाएंगे मशीन वगैरह खरीदेंगे, और लो पी पे आ रहा है, जिसके वजह से आईपीओ का अच्छा जीएमपी और भर भर के सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिल रहा है। समझे बात को। अब ये पैसा कहाँ पे यूज़ करेंगे, जो मैंने बताया कि फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी टुवर्ड्स द परचेस ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, वही बोला ना, मशीन और इक्विपमेंट खरीदेंगे, पैसा जो आईपीओ से उठाएंगे। और इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है S2 इंजीनियरिंग, उसमें भी ये 30 करोड़ लगाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इनका हिसाब किताब निकल के आता है। बाकी मैं पीयर कंपेरिजन करूँ, जो इसकी पीयर कंपनी यानी कि इसके अपोजिट कंपनी है, तो उसमें एक बड़ा नाम निकल के आता है JMM प्योडलर, ठीक है, थर्मेक्स, प्राज, HLE। अगर इन सारी कंपनियों से मैं इस स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ को कंपेयर करूँ इस कंपनी को, तो ये सस्ते पी, लो पी पे बोल सकते हो कि उनसे आ रही है, जिसके वजह से अच्छा खासा जीएमपी देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी ठीक ठाक है, कंपनी में 1% का भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, सारी बातें ठीक है। देखो, लिस्टिंग गेन के लिए मैं अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी बात रही लॉन्ग टर्म, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म, अगर आपको आईपीओ लगता है, और हाँ एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जिस सेक्टर के लिए, जिस सेगमेंट के लिए काम करते हैं, फार्मा देखा जाए तो फार्मा सेक्टर अच्छा है, बट ये जो केमिकल के लिए काम कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सिक्लिक बिजनेस है। सिक्लिक मतलब कभी चलता है कभी नहीं चलता है, ठीक है, सीजनल बिजनेस है, तो भी दिक्कत वाली उतनी बात नहीं है। तो ये जिस सेक्टर के लिए, जिस सेगमेंट के लिए काम करते वो एक ग्रोइंग सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है और ग्रोइंग सेगमेंट है, तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। और आने वाला टाइम जितना मैं जानता हूँ केमिकल और फार्मा का रहने वाला है, तो अच्छी बात है, मतलब कंपनी काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपनी जिसके लिए काम करे, जिस सेक्टर के लिए काम करी, वो सेक्टर भी अच्छा सेक्टर है। तो देखा जाए तो लिसनिंग गेन के लिए तो ठीक है, लोग अप्लाई करेंगे। बात रही अगर कोई इसको रखना चाहता है, क्या बोलते कि लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ना रखे, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए रखे, शॉर्ट टर्म के लिए भी ना रखे, ठीक है, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए रखे। मैं अल्ट्रा लॉन्ग टर्म क्यों बोल रहा हूँ? अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी बहुत अपने आप को खर्चा कर रही है अपने ऊपर, ठीक है, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, मशीन इक्विपमेंट खरीदने के लिए, तो थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है, क्योंकि रातों रात सब चीज़ नहीं हो जाएगी। तो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए रखे। आप बहुत लोग बोलेंगे कि अल्ट्रा लॉन्ग टर्म क्या है, तो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म मिनिमम 3 ईयर लॉन्ग टर्म के लिए, काफ़ी अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा अगर आपको आईपीओ लगता है तो रखिए। बाकी शॉर्ट टर्म वाला इसमें हिसाब किताब नहीं रखना, ठीक है। बाकी जिसको लिसनिंग लेके निकलना है वो निकल सकता है। बाकी मेरा तो नज़रिया रहेगा इसमें अल्ट्रा लॉन्ग टर्म का, इस बात का ध्यान देना। शॉर्ट टर्म 1 साल के लिए नहीं, मिनिमम 2.5 साल के ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का अप्लाई करने का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी मैंने अभी आईपीओ के बारे में बताया केवल समझाने के लिए बताया, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके मेरी बात सुन के अप्लाई कर दो या मत करो, ठीक है। जो भी डिसीजन लो अपने हिसाब से लो। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का अप्लाई का कॉल नहीं है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।